नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेज में। आज से एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें फिजिक्स के सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे। एक एक चैप्टर के वीडियो लेकर आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा रेलवे विद्यार्थियों के लिए। आज पहला चैप्टर लेकर आए हैं वेक्टर एंड स्केलर के। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो न्यूमेरिकल है, यदि ए वेक्टर बराबर 3i + 4j + 8 के हो और b बराबर 4i + 6j + 9 के हो तो a और b का अदिश गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले हमें अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल का कॉन्सेप्ट जानना होगा। अगर दो सदिश a और b है तो उनका अदिश गुणनफल कितना होगा। अदिश गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा। और अगर सदिश गुणनफल हो जाए पूछेगा, सदिश गुणनफल क्या होगा जब a वेक्टर और दो वेक्टर b वेक्टर क्या है, सदिश है, तो ये होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर होगा ab ही होगा। लेकिन अगर इसमें एंगल दिया रहता है, क्या रहता, थीटा रहता है, a और b जो है एक दूसरे से थीटा कोण पे अगर होता तो यही फार्मूला हो जाता ab cos थीटा, और ये फार्मूला हो जाता क्या, ab sin थीटा। क्या हो जाता, ab sin थीटा हो जाता। अब यहाँ प्रश्न में जो कह रहा है कि a बराबर जो है वो क्या है, a वेक्टर बराबर है 3i + 4j + 8k और b वेक्टर बराबर क्या है 4i + 6j + 9k है। और इसका कह रहा है अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होगा, ab होगा। क्योंकि इसमें एंगल नहीं है तो नहीं होगा, तो ab को कर दीजिए 3 × 4 + 4 × 6, 4 × 6 प्लस क्या हो जाएगा 8 × 9, यही हमारा हो जाएगा। ये इससे गुना कर दीजिए, ये इससे गुना कर दीजिए और ये इससे गुना कर दीजिए और सबको जोड़ में लिख दीजिए। तो 4 × 12 + 6 × 24 + 9 × 72, टोटल जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। यही जो हमारा आंसर आ जाएगा a और b का अदिश गुणनफल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए चित्र में x तथा y अक्ष में परिमाण क्या होगा। x तथा y अक्ष का परिमाण निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले जानेंगे हम क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है। सदिशों का जो यहाँ वियोजन जो है, डिसोसिएशन पहले जानेंगे। तो मान लिया कि अगर कोई f जो है, f क्या है, यहाँ पर लग रहा है बल f, तो वो दो डायरेक्शन में होगा। एक ये x डायरेक्शन में जो थीटा डिग्री पे लग रहा है, और एक जो होगा वो y डायरेक्शन में, यानी y अक्ष पे और ये x अक्ष पे। तो हमारा जो सदिशों का प्रभाव होगा वो क्या क्या होगा, तो x अक्ष की दिशा में परिमाण होगा वो कितना होगा, तो होगा f cos थीटा होगा। क्या होगा, इधर जो होगा वो f cos थीटा होगा। और y अक्ष की दिशा में परिमाण जो होगा वो कितना होगा, f sin थीटा होगा। क्या होगा, f sin थीटा। इधर जो होगा वो क्या होगा, f sin थीटा होगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अगर f इधर लग रहा है तो x एक्सिस की तरफ f cos थीटा होगा, y एक्सिस की तरफ f sin थीटा हो जाएगा। प्रश्न में क्या है दिया हुआ है, f बराबर दिया हुआ है 10 न्यूटन और थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है कि x अक्ष तथा y अक्ष में परिमाण क्या होगा। तो यहाँ से निकल जाएगा x अक्ष का परिणाम, x अक्ष की दिशा में जो मान होगा वो कितना होगा, तो x अक्ष की दिशा में जो परिणाम होगा तो इसे निकाल देंगे। f cos थीटा होता है, f cos थीटा को लिख सकते हैं 10 cos 30 डिग्री। इसे लिख सकते हैं 10 और cos थीटा डिग्री का मान होता है √3/2। ये 5 से कट जाएगा, आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा। यही हमारा जो है न्यूटन में आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक और पूछ रहा है कि y अक्ष की
दिशा में परिमाण क्या होगा, वाई अक्ष की दिशा में परिमाण क्या होगा, तो ये बराबर किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा के बराबर होता है। इसे लिख सकते हैं 10 साइन 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 10 साइन 30 डिग्री। और 10 साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये 5 हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 5 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। जो आया हमारा आंसर वो 5 न्यूटन, यानी एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण जो आया 5√3 न्यूटन, और वाई अक्ष की दिशा में परिमाण जो आया 5 न्यूटन आया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है, वो कितने के बराबर है, आर के बराबर है, तथा ए बराबर बी बराबर आर है, तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में कि ए जो है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है किसके, आर वेक्टर के बराबर है, और ये तीनों भी जो है वो बराबर है, ए बराबर बी बराबर आर है। तो सबसे पहले तो हमें आर निकालना होगा। आर बराबर होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होगा, और यहाँ हो जाएगा r² बराबर, जो इधर रूट में इसे इधर करते हैं, तो r² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होगा। अब चूंकि a बराबर b बराबर r है, तो मान रख दीजिए, r² बराबर हो जाएगा r² प्लस 2 इंटू r cos थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। जब इसे अगले स्टेप में करेंगे तो ये हो जाएगा r² बराबर, ये कितना हो गया, r² 2r² प्लस कितना हो जाएगा, 2r² cos थीटा हो जाएगा, 2r² cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ इधर अगर इसे करते हैं, 2r² को इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा r², इसमें माइनस में हो जाएगा, r² माइनस में हो जाएगा, r², जिसे यहाँ पर देखिए r² माइनस 2r² बराबर कितना हो जाएगा, माइनस r²। तो यही लिखा गया है, माइनस r² बराबर हो जाएगा 2r² cos थीटा बराबर आ जाएगा माइनस r² बटा 2r², कट गया, माइनस 1/2 आ गया। कितना आ गया, माइनस 1/2 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर cos 2π/3, cos 2π/3 का मान जो होता है -1/2 होता है। तो थीटा बराबर हमारा निकल के आ गया कितना, 2π/3। थीटा बराबर निकल के आ गया कितना, 2π/3। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि b बराबर 4i प्लस 6j प्लस 2 के हो तो b का परिमाण क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि b बराबर 4i प्लस 6j प्लस 2 के हो तो b का परिमाण ज्ञात करें। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं। क्या जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं। यहाँ अगर पूछ देता b वेक्टर का x अक्ष परिमाण क्या है, x अक्ष में परिमाण क्या है, तो ये हो जाएगा कि कौन वाला, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष वाला जो i वाला है वो हो जाता है तो 4 हो जाता है। यही पूछ देता कि b का y अक्ष में परिमाण क्या होगा, तो ये हो जाता कौन सा, 6 वाला, कौन वाला, तो वो हो जाएगा j वाला। और ये पूछ देता कि b वेक्टर का z अक्ष में परिमाण क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन पूरे वेक्टर के अगर पूछ रहा हो, b वेक्टर का परिमाण पूछ रहा है, परिमाण, तो ये हो जाएगा √x अक्ष का जो परिमाण का स्क्वायर 4² प्लस y अक्ष के परिमाण 6 के स्क्वायर, अब प्लस जो z अक्ष के परिमाण है 2 के स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसे लिख सकते हैं 4 × 16 प्लस 36 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितने, तो √56। यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रहा। b का x अक्ष में परिमाण पूछेगा तो 4 होगा, b का y अक्ष में परिमाण पूछेगा तो 6 होगा, अब b का z अक्ष में परिमाण पूछेगा तो 2। अगर पूरे के परिमाण पूछा तो ये अंडर हो जाएगा x अक्ष के परिमाण का स्क्वायर प्लस y अक्ष के परिमाण का स्क्वायर प्लस z अक्ष के परिमाण के बराबर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो सदिश 4i प्लस 7j तथा 2i प्लस 3j
जोड़े जाते हैं इन सदिशों का योग का परिमाण क्या होगा। तो आइए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं कि ए वेक्टर बराबर है कितना 4i प्लस 7j है, कितना है 7j है, और बी वेक्टर बराबर है 2i प्लस 3j है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 4i प्लस 7j प्लस 2i प्लस 3j होगा। इसे लिख सकते हैं कितना 4 और 2, इसे जोड़ दीजिए, किसे 4 और 2 ये जुड़ जाएगा 6i हो जाएगा, और ये इससे जुड़ जाएगा प्लस 10j हो जाएगा। i वाला i से जुड़ जाएगा, i वाला i से जुड़ जाएगा और j वाला j से, तो ये हो गया 6i प्लस 10j। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछा है। तो अगर इसमें कह रहा है सदिशों का योग का परिमाण क्या है, परिमाण भी कह रहा है, परिमाण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, यानी अंडर रूट जो हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 10 के 100 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 136, कितना हो जाएगा 136। यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, कितना अंडर रूट 136, यही आंसर हो जाएगा। अगर दो सदिश दिया हुआ इनके सदिशों का योग का परिमाण पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा रूट 136। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि p बराबर 3i माइनस 4j प्लस k है तथा r बराबर 5a माइनस 6j प्लस 6k है हो तो कोणीय संवेग का मान क्या होगा। कोणीय संवेग का मान है, तो कोणीय संवेग बराबर जो हमारे पास होता है फार्मूला, कोणीय संवेग बराबर फार्मूला होता है p वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, p वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो यहाँ जो है p क्रॉस r निकालना है, लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि अगर मान लिया कि कहीं पे दिया हुआ हो a वेक्टर बराबर ai प्लस a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b वेक्टर बराबर दिया हुआ हो b1i प्लस b2j प्लस b3k, अगर दिया हुआ हो तो a क्रॉस b वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या है, मैट्रिसेस की तरह निकालना होगा। यहाँ आप पहले i j k लिख दीजिएगा, यहाँ a1, यहाँ a2, यहाँ a3 जो मैग्नीट्यूड है a वेक्टर का वो लिखेंगे, और यहाँ पर b वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड b1, b2, b3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर जो हो जाएगा वो, इसको अगर सबसे पहले अगर हम i लिखते हैं तो यहाँ से गुना करना होगा, ये इससे सबसे पहले गुना करना होगा और उसके बाद इससे घटाना होगा, तो यानी a2 b3 माइनस b2 a3 होगा कॉन्सेप्ट। अगर ये i लिखते हैं तो ये जो पूरा है वो ख़त्म हो जाएगा, इन चारों का एप्लीकेशन होगा। ठीक उसी तरह माइनस जो होगा j जो है माइनस j, अगर j लेते हैं तो ये बीच वाला ख़त्म होगा, ऊपर वाला ख़त्म होगा, काम करेगा कौन कौन a1 b1 और a3 b3 काम करेगा। तो गुना क्या होगा a1 b3 माइनस होगा ये b1 a3 का ये माइनस होगा, और प्लस k लेंगे, अगर ये लास्ट वाला ऊपर k लेंगे तो ये और ऊपर ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कौन सा, तो हमारे पास इसका होगा। तो प्लस k अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है a क्रॉस b अगर निकालना हो तो। यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है कि p क्रॉस r निकालना है, तो p क्रॉस r बराबर जो होगा, p क्रॉस r बराबर होगा, लिख देंगे यहाँ पर क्या i j k, यहाँ सबका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, 3 है, क्या है मैग्नीट्यूड 3 है, माइनस 4 है और 1 है, 1 का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, माइनस 6 है और 6 है। बस इसे क्या करना है, बंद कर देना है, और इस फार्मूला पे हमें यूज करना है कि
पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर जो हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आई लेंगे और ये हो जाएगा किससे गुना, पहले ये होगा 6 चौ 24, यानी जो हमारा है -24 क्या हो जाएगा, -24 और ये होगा कितना में, ये इससे होगा -6 होगा तो ये होगा -6। दूसरा अगर हम चलेंगे फिर से तो ये माइनस जो है वो जे लेंगे और गुना कौन सा करेंगे, 6 × 18 यानी क्या हो जाएगा 18 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 × 1, 5 × 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और प्लस के अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, के लास्ट वाला, तो ये हम तीनों को निकालेंगे तो 6 इसमें जो होगा 6 × 18 कितना, माइनस में होगा 18, फिर माइनस करेंगे 5 और 20 -20 करेंगे, कितना करेंगे -20 करेंगे। तो इससे हमें निकल कर आ जाएगा। जब इसे और थोड़ा सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा ना -24 प्लस -6 के आई और ये होगा -18 -5 के जे, अब प्लस जो होगा वो क्या होगा -18 -20 जो है वो के होगा, यानी होगा -18 आई -13 जे प्लस 2 के होगा। हमारे पास कितना आ गया, -18 आई -13 जे प्लस 2 के, यही जो है वो हमारा आंसर होगा। बस इसमें ये ध्यान होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो मैट्रिसेस के अनुसार होगा। अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ जाइए कि अगर मान लिया कि आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 है, इससे निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आई को लिखते हैं और ये होता है गुना A2 B3 माइनस होगा इसमें, कितना होगा इसमें होगा, इसमें B2 A3 में होगा। और अगर हम माइनस में जे करना होगा, माइनस में जे करते हैं क्योंकि ये प्लस में चलता है, ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस जे लिखेंगे। अगर फिर से जे का करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा कि ये जे पूरा ख़त्म हो जाएगा और चलेगा किसका, तो A1 B1 का और A3 B3 का चलेगा। और अगर हम प्लस के लेते हैं तो हमारा कौन सा चलेगा, A1 A2 B1 B2 चलेगा। तो हमारे पास ये ध्यान रखिएगा कि कौन किससे होगा। अब सबसे पहले जो हम माइनस में करेंगे वो ये नीचे वाला को करेंगे, यानी ये वाला सबसे ऊपर रहेगा। अगर इससे करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा, कौन सा, ये वाला गुना करेंगे तब इसे गुना करके घटाएंगे। इसमें भी पहले ये गुना करेंगे तब ये घटाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी उल्टा हो जाता है तो प्लस माइनस में अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि यदि a बराबर 3i + 4j और b बराबर 4i - 3j हो तो a और b के बीच का कोण क्या होगा। कोण भी कई बार पूछा जाता है। a बराबर 3i + 4j हो और b वेक्टर बराबर 4i - 3j हो तो यहाँ से निकालते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, मतलब करेंगे तो ये क्या होगा कि 4 × 12 कितना हो जाएगा, 4 × 12 4 × 3 12 अब माइनस ई 4 × 3 हो जाएगा कितना 12, यानी 0 होता है। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो √3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा √25 बराबर 5 हो जाएगा। बी वेक्टर बराबर निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर जो हो जाएगा और -3 के स्क्वायर प्लस में ये 4 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √416 + 3 × 9 √25 बराबर ये भी 5 आ रहा है। अब हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। और ए डॉट बी कितना निकल गया है हमें, जो पहले भी निकाले थे कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है। ये जो निकाले हैं वो सदिशों का अदिश गुणनफल निकाले हैं। क्या है, अदिश गुणनफल निकाले हैं। तो ए डॉट बी कितना निकाला हुआ है, 0 है। और ए बी कितना है 5 × 5 कॉस थीटा। क्या होगा 5 × 5 कॉस थीटा, क्योंकि हमें एंगल निकालना है। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 25 कॉस थीटा हो जाएगा। 0 बराबर 25 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0 बटा कितना
25 यानी ये हो जाएगा 0। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो वो होता है 0 किसका मान होता है? तो कॉस 90 डिग्री का। तो यहाँ पर और एक स्टेप लिख दीजिए, कॉस थीटा बराबर होगा कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा थीटा बराबर जो है वो 90 डिग्री इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि सदिशों का गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? कह रहा है सदिशों का गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 हो। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। सदिशों का गुणनफल क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल कितना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। ये √3 गुना है। क्या है? √3 गुना है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से है। तो यहाँ इसे सोल्व करते हैं। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा बराबर √3 हो जाएगा। ये होता है ए बी क्या होता है? कॉस जो है वो थीटा होता है। यहाँ से ए बी कट गया, साइन थीटा बराबर कितना आ गया? √3 कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा को इधर लेके चल जाइए, बटा कॉस थीटा बराबर √3 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं कितना? साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर √3। टैन थीटा इधर रहने दीजिए, √3 कितने का मान होता है? तो टैन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। यहाँ थीटा को इक्वेट कर दीजिए, ये 60 डिग्री आ जाए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। यदि सदिशों का गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? तो वो होगा थीटा बराबर 60 डिग्री। ये था हमारे पास वेक्टर और स्केलर के प्रमुख इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे स्पीड और वेलोसिटी पर प्रश्न, गति और वेग पे प्रश्न।